यस डियर आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? घर पे मौज कर रहे हैं, छुट्टी है, देश लॉकडाउन पे है, कहीं नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, कोचिंग सेंटर्स भी नहीं जाना है। और सर आप ना हमारे पीछे पड़ गए। आपके लेसन्स हमारे पेरेंट्स को पता चल गया है, अब वो चाहते हैं कि घर पे बैठ के पढ़ो। अरे भाई, दुश्मनी नहीं करना आपके साथ, विश्वास करो, दोस्ती करना है। और घर बैठकर आप बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत कंफर्टेबल लेवल पे पढ़ाई कर सकते हो। ये आपको धीरे 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 विश्वास हो जाएगा। बहुत प्यार से, जब मन में आए तब पढ़िए, मन ठीक नहीं लगे मत पढ़िए, बीच में खाना खाने का मन करे खाना खाने जाइए, दोस्तों से इंस्टाग्राम करना है, चैट करना है, वॉट एवर, फेसबुक, यू ऑल कैन डू। मगर जब पढ़ाई करे तो पूरा 100% नहीं, 101%, थोड़ा सा ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करिए। सो दोस्तों, आईसीएससी मैथमेटिक्स दीक्षा मैम लेने वाली थी, दीक्षा मैम ही लेगी, क्योंकि लॉकडाउन है तो स्टूडियो भी लॉकडाउन है। घर पे मैंने अरेंजमेंट कर लिया है क्लासेस रिकॉर्ड करने का। तो दीक्षा मैम ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि मैथमेटिक्स से सबको बहुत डर लगता है और बच्चों से ज़्यादा वरीड होते हैं उनके पेरेंट्स। सो भाई, पेरेंट्स आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैथमेटिक्स पोर्शन तो नहीं मगर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये पोर्शन मैं बच्चों को करा दूंगा। 8 आवर्स टू 10 आवर्स मैं लूँगा आपका, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 16 मार्क्स, 80 मार्क्स के पेपर में लगभग 16 नंबर आपको इन दो चैप्टर में से मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मैं जो भी बोलता हूँ मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ, इससे क्या है, विश्वास मजबूत होता है। स्क्रीन पर है आईसीएसई सिलेबस। सिलेबस आप लोग सब जानते हैं, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ मेरे वाले पोर्शन पे जो है नंबर 6, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये देखिए 2019 का पेपर, देखो 2020 का पेपर भी दिखाएंगे आपको, ये है 2019 का पेपर। और ये देखिए जो मैंने रेड में बॉक्स बना रखा है, 4 मार्क्स, ये था प्रोबेबिलिटी से, तो 4 + 3 हो गया 7, यह है 3 नंबर का, तो हो गया 10 नंबर अभी तक, ये है 6 मार्क्स का। सो टोटल 16 मार्क्स। और विश्वास करो बहुत ज़्यादा इजी और बहुत कम टाइम पे आप इसको एकदम ग्रैब कर लोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है सर, एक सम भी अगर गलत हो गया तो नंबर चला जाएगा। मगर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें नंबर नहीं जाएंगे क्योंकि गलत करोगे नहीं। सर कैसे पता गलत नहीं करेंगे? अरे हम समझाएंगे ना आपको, बहुत इजी है भाई, 16 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये है 2018 का पेपर, इसमें आप देखिए 4 मार्क्स इधर है, 4 मार्क्स इधर है, 8 + 3 11 एंड 6 17 मार्क्स, 17 नंबर, क्या बात है। सो हमने दिखाया आपको 2019 का क्वेश्चन पेपर, 2018 का क्वेश्चन पेपर, और अब आइए दिखाते हैं आपको 2017 का क्वेश्चन पेपर। सो 2017, ये देखिए 3 नंबर आ गया, मोड स्टैटिस्टिक्स से है। ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, 3 3 6 नंबर, 6 मार्क्स। अगेन 4 मार्क्स, स्टेप डिविएशन मेथड, बहुत 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 ज़्यादा इजी है। स्टेप डिविएशन मेथड 10 मिनट में आप सीख जाओगे और कभी गलती नहीं करोगे। 4 नंबर आपके, कुल मिलाकर हो गया 10 नंबर हो गया यहाँ पर। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 16 मार्क्स। सो ऑन एन एवरेज अगेन 16 मार्क्स, और क्वेश्चंस बहुत इजी है, बहुत 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 ज़्यादा इजी है। अब सर इस बार के क्वेश्चन पेपर, इस बार का क्वेश्चन पेपर मैं जैसे तैसे अरेंज किया हूँ। ये क्वेश्चन है 2020 का, आप एग्ज़ाम देने वाले हो 2021 में। मेरा उद्देश्य क्या है, आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाए कि 16 मार्क्स किस प्रकार से आप एकदम आराम से 7 से 8 घंटा इन्वेस्ट करने से आपके 16 मार्क्स पॉकेट में आते हैं। और अगर 7 से 8 घंटा और रिवीजन कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो लगभग 16 मार्क्स 16 घंटा मैक्सिमम,
मैक्सिमम, दिस इज अ प्रॉमिस। सो देखिए 2020 का भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। ये 3 मार्क्स, ये 4 मार्क्स है। सो 3 + 4 + 3 10 और आपका ये 6 मार्क्स का 16। सो कुल मिलाकर 16 मार्क्स मैंने आपको लास्ट 4 इयर्स के पेपर दिखा दिए हैं, ऑन एन एवरेज 16 या 17। सो आइए हम 16 मार्क्स का तैयारी स्टार्ट करते हैं। सर कौन सा बुक से करेंगे, हमें कौन सा बुक से करना है? देखो दोस्त, बुक इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मैं फॉलो कर रहा हूं ML अग्रवाल साहब का किताब। ML अग्रवाल साहब का किताब, हम कॉन्सेप्ट आपको यहीं से सिखाएंगे। दूसरा इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहता हूं कि 30 जून तक दोस्त हमारा ये क्लास एब्सोल्युटली फ्री है। 30 जून तक आपको मेरे सारे लेक्चर YouTube चैनल पे मिलेंगे। आप प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। 30 जून तक आराम से घर बैठ के पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। सर 30 जून के बाद क्या होगा? 30 जून के बाद ये होगा कि आपको हमारा BACA प्लेयर डाउनलोड करना होगा। एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो, iOS में नहीं चलेगा। डाउनलोड कैसे करना है ये आप मेरे चैनल पे जाएंगे। ये जो 30 डेज़ फ्री ट्रायल है, ये देखिए हाउ टू गेट फ्री ट्रायल के सामने ये जो एरो है, इस एरो को मैंने दबाया तो ये पूरा नीचे में जो आ रहा है ये है डिस्क्रिप्शन लिंक। तो फ्री ट्रायल वाला वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है और अपने को करना क्या है, अपने को मेजर करना है। सेंट्रल टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब बहुत सिंपल है कि भाई पापा से जब भी पैसे मांगते हैं ना तो पापा ना नाराज गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, पापा बहुत अच्छे हैं। मम्मी से जब भी पैसा मांगते हैं ना तो मम्मी का टेंडेंसी है गुस्सा हो जाने का। एक तो ये टेंडेंसी हम लोग समझते हैं, बट हम लोग बात कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ना कुछ मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, बहुत सारा डेटा का सेंट्रल पॉइंट, बीच का पॉइंट तक आपको पहुंचना है। बहुत सारा डेटा मिलेगा, डेटा मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा, और इस बहुत सारा इंफॉर्मेशन का मिडिल पॉइंट पे पहुंचना है। सर मिडिल पॉइंट तो मतलब एवरेज, वेरी गुड, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। सो यही बात था। सो द डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। ये चीज़ अगर आप समझ जाते हो तो ये चैप्टर खत्म। आपको करना क्या है, आपको सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना है, और सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए बताया जा रहा है कि देयर आर 3 मेथड्स। एक है मीन। देखो हम लोग बोलते हैं कितनी मीन हो तुम, वो वाला मीन नहीं, ठीक है। मीन को अगर हम लोग बहुत सिंपल बोले तो मीन का मतलब है एवरेज, ठीक है। एक है मीडियन। सर क्या मीडियन का भी मतलब एवरेज होता है? नहीं, कहीं ना कहीं देखो मिडिल पॉइंट का बात हो रहा है, तो मिडिल पॉइंट का बात हो रहा है, मीडियन एंड मोड। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो जो सबसे इजी है, जो एवरेज, जो हम लोग एकदम बचपन से करते आ रहे हैं, पहले तो इसको स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। रामनवमी का दिन है आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भगवान राम का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ n वेरिएट्स। ये सब क्या ना, ये सब हम लोगों को डराते हैं सर, क्या क्या शब्द यूज करते हैं सर, हम लोग डर जाते हैं। देखो ये सब स्टैटिस्टिकल टर्म्स है, डरिए बिल्कुल भी मत, मैं हूं आपके साथ। अब देखो आपके लिए सिंपल वर्ड बता दिया है ऑब्जर्वेशन।
देखो स्टैटिस्टिकल डेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। डेटा आपको मिलेगा, डेटा का मतलब जो ऑब्जर्वेशन आपने किया है, ठीक है। बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस मिलता है, जैसे हाइट का ऑब्जर्वेशन मिलता है और वेट का ऑब्जर्वेशन मिलता है। ऑब्जर्वेशन जैसे क्लास में कितने बच्चों का हाइट 5 फीट से ऊपर है, तो इसे ऑब्जर्वेशन कहेंगे ना। हमने ऑब्जर्व किया, देखा है, देख के नोट किया है, नोट करके डिटेल बनाया है कि 10 बच्चों का 5 फीट 1 इंच तक हाइट है, 20 बच्चों का 5 फीट 1 इंच से 5 फीट 3 इंच तक का हाइट है। तो ऐसा अलग अलग डेटा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। 5 फीट 1 इंच तक का 20 बच्चों का 20 स्टूडेंट्स, फिर 5 फीट 3 इंच तक का 30 स्टूडेंट्स। जैसे मैंने ऐसा कहा तो भाई मैं पूछ सकता हूं ना कि भाई तुम कौन से ग्रुप में हो। तुम मतलब कौन? अरे आकाश, तुम कौन से ग्रुप में हो भाई? 5 फीट 1 इंच वाले ग्रुप में हो या 5 फीट 3 इंच वाले ग्रुप में हो? सर मेरा हाइट 5 फीट 4 इंच है सर, मैं तो दोनों ग्रुप में नहीं हूं। अरे ठीक है भाई, तुम्हारे लिए एक और ग्रुप बनाया जाएगा। तो देखो ग्रुप का मतलब, जब 5 फीट 1 इंच में 20 बच्चे हैं तो ये हो गया ग्रुप। तो ये जो डेटा है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, दिस इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। समझ में आया बेटा? मगर अभी जो हम देख रहे हैं, इसका टॉपिक है, हेडिंग है मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप मतलब देखो, वो जो लास्ट बेंच में जो ग्रुप है ना, वो बहुत बात कर रहा है। ग्रुप मतलब क्या एक इंसान होता है? बताइए। ग्रुप मतलब एक से ज्यादा। तो अनग्रुप मतलब क्या है? देखो ये सब याद करना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, जो बच्चे रटते हैं वो क्वेश्चन पेपर में मात खाते हैं। क्योंकि आईसीएससी में ये सब लैंग्वेज को यूज करते के साथ रटने वाले बच्चों का हवा निकल जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कोई भी बच्चे का हवा निकले। हाँ, सो बच्चे, आपका हवा हम निकलने देंगे नहीं। 16 में से 16 मार्क्स हम आपको दिलाएंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि आप लोगों का एज भी अभी लगभग 16 साल का है। तो 16 स्वीट 16 डार्लिंग्स, तो ये आप लोगों को मार्क्स लेके रहना है। सो अनग्रुप डेटा का मतलब हो गया कि जहां कोई ग्रुप नहीं है। सर मेरा कोई ग्रुप नहीं है सर मैं जीवन में अकेला हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं सिंगल हूं। अरे आजकल तो फेसबुक में लिखते हैं ना, आई एम सिंगल। ठीक है। सो अनग्रुप डेटा मतलब सिंगल सिंगल खेलेंगे हम लोग। अब एक बात बताइए, अगर हम आपको पूछें कि सचिन तेंदुलकर ने 10 मैचेस खेला, अच्छा आजकल तो आप लोग विराट कोहली के फैन हो, ठीक है भैया, विराट कोहली ने 10 मैच खेला और उसके रन्स है 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55। तो एवरेज क्या है उसका? मिडिल क्या है? अरे सर जहां से देखो वहीं पर तो 55 है। तो कहीं ना कहीं विराट का एवरेज 55 है। तो कितना इजी हो गया। बट अगर यहाँ 155 हो, यहाँ 255 हो, यहाँ 355 हो, यहाँ 455 हो, यहाँ 555 हो, यहाँ 655 हो, यहाँ 755 हो, यहाँ 855 हो, यहाँ 955 हो, यहाँ 1055 हो, तो एवरेज क्या होगा मेरे बच्चों? अरे सर इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे। डिवाइड बाई 10 क्यों करेंगे? क्योंकि 10 मैच का स्कोर है। तो मिडिल जो निकलेगा, एवरेज जो निकलेगा, वही है मीन स्कोर। ये तो एकदम बचपना वाला बात था। तो सर आगे बढ़िए। तो देखो यही फॉर्मूला में जब एक्स वाई जेड करके लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा घबराहट होता है। ये फॉर्मूला देखने से मैथ्स में सर डर लगता है। अरे वेरी गुड, कोई बात, मैं हूं, डरने नहीं दूंगा। तो देखो इसमें मीन जो है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। अरे कहाँ भाग रहे हो? अब यहां पर देखिए, अगर विराट का स्कोर का बात करें हम, तो x1 मतलब फर्स्ट मैच का स्कोर, x2 मतलब सेकंड मैच का स्कोर, x3 मतलब थर्ड मैच का स्कोर, डॉट 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 डॉट। ये जो xn है, हमने बताया था कि 10 मैच, तो मतलब ये xn मतलब x10।
तो ये सब छोटा छोटा बेसिक्स से आप डरते हो, है कुछ भी नहीं, डरने का नहीं, ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं ये जो साइन है सर, ये साइन समझ में नहीं आता, ये कैसा डब्लू है घुमा के, डब्लू नहीं है, इसे सिग्मा कहते हैं। सिग्मा मतलब यह समेशन, टोटल। तो सारे को टोटल कर दो, तो टोटल x1, x1, अरे नहीं सर ये x1 नहीं है, ये xi है। ओ माय गॉड, आप लोग तो कमाल के बच्चे हो, आप लोगों को तो सब आता है। तो आई मतलब क्या होगा यहाँ पर, आई होगा, अगर हमने 10 मैच का जिक्र किया है तो आई मतलब होगा ये जो 10 टोटल करना है वो होगा, या ये जितने भी नंबर्स है, जितने भी स्कोर है, सबको टोटल कर दो, ये हो गया सिग्मा एक्स आई बाई 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 लेग बाई नहीं, बाई नंबर ऑफ द मैचेस। तो ये एकदम इजी है, ये एकदम समझ में आपको आ चुका है। सो चलिए इसको और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए इसे। Illustration 1. The marks obtained by 12 students in a monthly test are, ये मार्क्स है 12 बच्चों के। अब अगर 12 स्टूडेंट्स का बात कर रहे हैं तो कॉमन सेंस ये बताता है कि 12 अलग अलग मार्क्स रहेंगे, या सेम मार्क्स भी हो सकते हैं, मगर 12 मार्क्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो अंडरस्टूड है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे का मार्क्स उड़ा देते हैं लोग, फिर अब आपको एवरेज दे देते हैं, फिर बोलते हैं इसका निकालो। तो कॉन्सेप्ट को मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे आपके दिमाग में घुसाऊंगा, ताकि कभी भी कोई भी गलती आपसे ना हो पाए, क्योंकि रटाना नहीं है, मैथ्स रटने से नहीं चलेगा। सो क्या बोल रहे हैं, 12 स्टूडेंट्स बता रहे हैं, ठीक है जी। मार्क्स ऑब्टेन बाय 12 स्टूडेंट्स इन अ मंथली टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मंथली टेस्ट हो या वीकली टेस्ट हो, ये इतने मार्क्स मिले हैं। अब हमको बोल रहे हैं फाइंड करना द मीन ऑफ देयर मार्क्स। ओ माय गॉड, इट इज सो इजी। और फिर बोल रहे हैं द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज बाय 3। तो मीन पता करना है हम लोगों को। क्या हम लोग मीन पता कर लेंगे? मीन तो सर बहुत इजी है। तो सारे 12 बच्चों का जो मार्क्स है हम सबको ऐड करेंगे। तो ये ऐड कर दिया हमने, 177 आया। ये 177 कितने बच्चों का मार्क्स है? 12 स्टूडेंट्स का मार्क्स है। तो डिवाइड बाय 11 कर दें। अरे नहीं सर 11 नहीं 12 करना है। तो ठीक है 11 नहीं 12 करेंगे हम लोग। सो वही हुआ है सिग्मा एक्स आई बाई एन। फॉर्मूला से घबराइए मत, फॉर्मूला नहीं है कुछ, समझना इंपॉर्टेंट है। सो 177 डिवाइडेड बाई 12 ये आया 14.75। सो ये इंपॉर्टेंट है, आपने कर लिया है द मीन ऑफ देयर मार्क्स। अब सेकेंड पार्ट में हमें बताया जा रहा है कि सारे बच्चों को 3 मार्क्स ऐड कर दिया जा रहा है, इंक्रीज कर दिया 3 मार्क्स। तो नया मीन क्या है ये देखो। अगर कॉमन सेंस हम लोग लगाएं, टोटल हर स्टूडेंट को, टोटल कितने स्टूडेंट थे? 12 स्टूडेंट्स। हर बच्चों को कितना मार्क्स ऐड कर दिया गया? 3। सो 12 इंटू 3 इज 36। सो कुल मिला के मार्क्स कितने ऐड हो जाएंगे? 177 प्लस 36। 177 प्लस 36 डिवाइडेड बाई अगेन 12। या हम ऐसा भी कर सकते थे 36 डिवाइडेड बाई 12, 3। सो पहले का जो मीन था 14.75, अगर हर स्टूडेंट को 3 मार्क्स बढ़ रहा है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि विराट ने हर मैच में 55 रन स्कोर किया था, बताया था। उस समय आपको लग रहा होगा कि अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। बट देखो दोस्तों, अगर हर मैच में ही 55 हो तो एवरेज 55 है, ये एकदम कॉमन सेंस है। उसी प्रकार से यहां बता रहा कि हर स्टूडेंट को 3 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 3। तो ये तो कॉमन सेंस है। अगर हर बच्चे को 3 3 3 3 3 3 3 3 3 मिल रहा है तो एवरेज क्या आएगा? 3। तो वही कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए हम 14.75 जो हमारा प्रीवियस मीन था, 14.75 प्लस 3 करने से हमारा 17.75 आंसर होता है।
मैं अभी ये चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझिए। कैसे लिखना है वो बाद में भी सीखने से चलेगा। बहुत बच्चे क्या मैथ्स में कैसे लिखना है वो सब नहीं 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 नहीं, पहले मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पढ़ते के साथ क्या आपके दिमाग में आंसर आ गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सजाने का काम बहुत इजी होता है। तो देखो यहाँ सजाया कैसे है, अब सीख लेते हैं। When the marks of each student are increased by 3, then the sum of their marks increases by 12 into 3, that is 36. ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या पहले आपके दिमाग में आंसर आ गया, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। The new sum of the marks of all students is 177 plus 36. The new mean of the marks is the new sum of the marks divided by the number of students. भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो न्यू नहीं होंगे ना, वो तो सेम है। जो टोटल है द न्यू सम, पहले का सम मतलब पहले का टोटल, पहले का टोटल में अब नया टोटल ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया? अरे भैया हर बच्चे को 3 नंबर ज्यादा जो मिला, ठीक है जी, तो 3 नंबर अगर हर बच्चे को ज्यादा मिला, 12 बच्चे को 3 नंबर ज्यादा मिला तो 36 टोटल में ऐड हो जाएगा। सर ये हम समझते हैं, वेरी गुड। तो सर पहले टोटल था 177, अब होगा 177 प्लस 36, हम समझ गए हैं। अरे वेरी गुड, यही तो हम चाहते हैं कि आप समझ जाओ। सो आप समझ गए हो। सो नया मीन 17.75। अब ये अलग से बता रहे हैं आपको कि नोट करो, द न्यू मीन ऑफ मार्क्स ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 3। अरे सर नोट क्या करना, ये तो हम कॉमन सेंस से समझ गए थे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे सर ऐसे डराइए मत, अच्छा ठीक है डरो मत, बहुत ईजी। द मीन ऑफ 7 वेरिएट्स। अब ये वेरिएट्स क्या होता है सर? वेरिएट्स मतलब वेरिएबल, ठीक है। द मीन ऑफ द 7 वेरिएट्स। अब वेरिएबल मतलब क्या होता है भाई? जो सेम नहीं होता, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग लोग, अलग अलग ऑब्जर्वेशन। सो 7 अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और 7 अलग अलग ऑब्जर्वेशन का, अब देखो ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। ऑब्जर्वेशन समझ लो यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, या 3 है, यहाँ 4 है, या 5 है, और यहाँ 1 है। तो हम जब सारे ऑब्जर्वेशन को टोटल करते हैं, टोटल किया हमने, टोटल करने के बाद जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि 7 ऑब्जर्वेशन है, सो ये कह रहे हैं कि उसका मीन जो आया वो है 12। तो ये टोटल अपने को ये नहीं पता है, मगर अपने को ये पता है कि 7 ऑब्जर्वेशन है और उसका मीन है 12। तो कहीं ना कहीं ये अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो ये 84 अगर होता है टोटल, 84 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो 7 10s are 70, 7 11 times is 77, 7 12 times is 84। कॉमन सेंस। तो ये तो क्लियर हो गया सर कि ये टोटल जो है, ये जो 7 वेरिएट्स है, 7 वेरिएट्स का जो टोटल है ये तो सर आएगा 84। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपके दिमाग में वो हिट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही आपने ये पढ़ा, द मीन ऑफ 7 वेरिएट्स, द मीन ऑफ 7 वेरिएट्स मतलब 7 वेरिएबल्स है। अब 7 वेरिएबल देखो अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है, 7 अलग अलग वेरिएबल है। क्या है मेरे को नहीं पता, मगर पता क्या है? पता है कि उसका एवरेज 12 है। अगर एवरेज 12 है तो एवरेज इनटू द टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स। सो दोस्तों एवरेज बोलो या मीन बोलो, मीन इनटू टोटल वेरिएट्स या नंबर ऑफ वेरिएट्स विल गिव यू द टोटल, या इसको अपने समेशन बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस से चलिए प्लीज। सो द मीन ऑफ 7 वेरिएट्स इज 12। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इफ 6 ऑफ देम, अच्छा जी 7 वेरिएट्स है, 6 ऑफ देम बता दिया है, कमाल का बात है। ये लो भैया बहुत ईजी है, क्या है? 5 है, 13 है, 9 है, 17 है, 14 है और 10 है। ये हो गया वेरिएट नंबर 1, वेरिएट नंबर 2, वेरिएट नंबर 3, वेरिएट नंबर 4, वेरिएट नंबर 5, वेरिएट नंबर 6। 7 अपने को पता नहीं है।
ठीक है जी। मगर अपने को ये पता है कि इन सब का टोटल जो आएगा ये आना चाहिए 84। क्या ये बहुत बेसिक बच्चा वाला मैथमेटिक्स नहीं लग रहा आपको कि सर हम टोटल कर लेंगे, यहाँ तक का जो टोटल आएगा वो देखकर हम यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू है निकाल सकते हैं। देखो दोस्त, मैं चाहता हूँ कि मैथ्स कितना इजी होता है पहले आप उसको समझिए। रट के ये क्वेश्चन करके ये दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन 1 और 2 मिनट्स, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स नहीं सिखा रहा हूँ मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको माइंड अप्लाई करना है। सो देखो, अब ये 6 वेरिएट्स का टोटल क्या है? 6 वेरिएट्स का टोटल है 5 plus 13 is 18, 18 plus 9 is 27, 27 plus 17 is 44, 44 plus 14 is 58 and 58 plus 10 is 68। सो मैंने ये टोटल कर लिया है, इस सब का टोटल आया है 68 और 68 पे क्या ऐड करें हम जिससे टोटल बन जाए 84, क्योंकि ये 7th वेरिएट जो है, ये जो 7th वेरिएट है, सो हम 84 माइनस 68 करते हैं, सो ये आया 16। सो बहुत आराम से ये हमने आंसर निकाल लिया 16। सो फाइंड द 7th वेरिएट। अभी हम बना रहे हैं बेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं आपके साथ। सो ये देखो इन्होंने कैसे लिखा है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो, बट पहले दिमाग में आंसर कैसे निकलेगा, अगर वो आपके दिमाग में एकदम देसी स्टाइल में जैसे हम लोग बचपन में काम करते थे वैसे अगर आप कर सकते हो कि अरे सर ये तो ऐड माइनस करना था, सर ये तो क्लास 3-4 का फंडा था, तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, अगर आपको ये लगता है कि ये तो क्लास 3 और 4 का ही मैथमेटिक्स है तो आपको डर नहीं लगेगा। मेरा पूरा चेष्टा है कि आपको डर नहीं लगे। सो देखो ये बहुत आराम से हमने निकाल लिया, बहुत ईजी था ये, बट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं। द मीन हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 152 सेंटीमीटर। अब देखो थोड़ा सा अपने आप आपका दिमाग चलेगा। अगर हम टोटल पूछें, मीन अगर है 152, तो अगर हम 8 स्टूडेंट है तो उसका टोटल अगर हम पूछे तो मेरे दिमाग में आता है 152 इंटू 8। ठीक है, सो सम, टोटल मतलब सम मतलब टोटल। ठीक है, सो सम ऑफ हाइट्स ऑफ 8 स्टूडेंट इज 1216 सेंटीमीटर। ठीक है जी। द मीन हाइट, क्वेश्चन में आइए, द मीन हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट इज 152 सेंटीमीटर। देखो मैंने क्या किया, मैं आपको संग संग जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उस इंफॉर्मेशन को रफ शीट में आप कॉपी करना स्टार्ट करिए। लास्ट तक वेट मत करिए, लास्ट तक वेट नहीं करने का, एक लाइन पढ़ने का, रफ पेपर में लिखने का। ये 8 स्टूडेंट का टोटल अपने को पता चल गया है, टोटल पता चल गया है। अब देखो इसको क्रॉस कैसे चेक किया जाता है, 1216 डिवाइडेड बाय 8, ये आएगा 152। अब क्या हमें ये पता है कि 8 स्टूडेंट में ये जो टोटल 1216 आया है, किसका क्या हाइट है? बबलू का क्या है, डब्लू का क्या है, पबलू का क्या है, चबलू का क्या है, राकेश का क्या है, विकास का क्या है, प्रकाश का क्या है, ओम प्रकाश का क्या है। ये 8 बच्चों का हाइट अलग अलग होगा, बट सर अलग अलग तो नहीं दिया हुआ है, हमको तो सिर्फ मीन बताया, ये मीन है, मीन 152 सेंटीमीटर मीन है। बट हमको ये पता है एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका क्या क्या हाइट है वो नहीं पता है, मगर टोटल बताया गया है 1216। सर टोटल तो नहीं बताया था। अरे भाई टोटल नहीं बताया था, क्या बताया था? मीन बताया था, मीन। तो मीन अगर 152 है और 8 बच्चे हैं तो 152 इंटू 8 करने से ये टोटल आप निकाल सकते हो। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि कितना इजी है। अब देखो नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। 2 मोर स्टूडेंट्स ऑफ हाइट 143। देखो ये 8 बच्चों का हाइट नहीं दिया है, प्लीज ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए प्लीज। ये 8 बच्चों का टोटल नहीं दिया था, मगर टोटल आप निकाल लिए। 8 बच्चों का मीन दिया था और 8 बच्चों का सिंगल अलग अलग से हाइट भी नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मोर स्टूडेंट ऑफ हाइट 143
एंड 156 सेंटीमीटर जॉइन द ग्रुप। अब ये ग्रुप बन गया 10 बच्चों का ग्रुप। सो 1216 जो हमने निकाल लिया था, 1216 जो हमने निकाल लिया था 8 बच्चों का, अब हमको मिल रहा है प्लस करना है। एक और बच्चा है जिसका हाइट है 143, एक और बच्चा है जिसका हाइट है 156। सो ये दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं सो ये मेरा टोटल आता है 1515। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द न्यू मीन हाइट, व्हाट इज द न्यू मीन हाइट, व्हाट वाज द ओल्ड मीन हाइट। अरे सर ओल्ड मीन तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या था बताइए सर, 152 था। सो व्हाट इज द न्यू मीन हाइट, सर न्यू मीन का नया जो टोटल आया है, नया टोटल है 1515 डिवाइडेड बाय देखो डिवाइडेड बाय 10। ओल्ड मीन क्या था, ओल्ड मीन क्या था 1216 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। नया मीन है क्योंकि हमने ऐड किया है ये दो, ठीक है। सो 1515 डिवाइडेड बाय 10 आएगा 151.5। सो न्यू मीन हाइट। कितना ज़्यादा इजी था ये, था क्या नहीं था, बस ये सोचिए आप। मैं ये चाहता हूं कि आप इसको समझिए कि करना क्या पड़ता है, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन का पैटर्न एग्जैक्टली यही रहने वाला है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन पे कॉम्प्लिकेट करेंगे दोस्त, विश्वास करिए। बट कॉन्सेप्ट पे कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना ही इजी है अगर आप समझ ले तो। अगर नहीं समझोगे तो मैं गारंटी बोल रहा हूं आप 1000 सम प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में जाके कहीं ना कहीं गलत कर दोगे। मैथ्स में एकदम प्रिसिशन एक्यूरेसी, और ये प्रिसिशन और एक्यूरेसी गधागिरी करने से नहीं आएगा, इसको अच्छे तरीके से समझने से आएगा। सो आइए आगे समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 4। इन एन एग्जामिनेशन द मीन ऑफ मार्क्स, देखो अब आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाना चाहिए। जैसे हम पढ़ेंगे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा करना क्या है। द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड, अब मीन ऑफ मार्क्स मतलब क्या, आपको एवरेज दिया जा रहा है, ठीक है, आपको एवरेज दिया जा रहा है। अगर आपके पास एवरेज है तो क्या आप सम या टोटल, सम बोल लो या टोटल बोल लो, क्या एवरेज अगर दिया हुआ हो तो क्या आप सम या टोटल निकाल सकते हो। इसको कहते हैं जैसे कि ओल्ड टोटल, और फिर अगर कुछ चेंजेस हुआ तो न्यू टोटल। यही तो कर रहे हैं अभी तक हम लोग। सो आपका दिमाग एकदम क्लिक कर जाना चाहिए कि चलो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इन एन एग्जामिनेशन द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 बच्चों का मीन था 58.5, सो टोटल था 1755, एकदम क्लियर है। लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 57 इंस्टेड ऑफ 75। अच्छा जी, मतलब 30 बच्चे जो हैं, अलग अलग जो बच्चे हैं 30, उसमें एक बच्चे का मार्क्स टोटल करते समय हमने लिखा 57, मगर होना चाहिए 75। फाइंड द करेक्ट मीन। देखो दोस्त, इसका मतलब यह है कि ये जो टोटल है, ये टोटल में एक बच्चे का मार्क्स हमने जोड़ रखा है 57। एक बच्चे का गलत मार्क्स जोड़ने से ये टोटल गलत है। अगर टोटल गलत है तो मीन भी गलत है। अच्छा, टोटल गलत है तो मीन भी गलत है, क्यों भाई? क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या चेंज होगा? नहीं सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 30 का 30 ही है, मगर ये जो टोटल है, ये जो टोटल 1755 जो हमने निकाला था,
सर ये टोटल गलत है। क्योंकि ये टोटल गलत है तो सर ये मीन भी जो निकल कर आया है ये भी गलत है। मैं बहुत धीरे चल रहा हूं, मेरे को पता है, बट मैं चाहता हूं आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो सर टोटल को सही करना होगा, कर देते हैं, कर देते हैं। टोटल को सही करने के लिए ये जो 1755 में जो गलत नंबर था 57, उसको हम माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा उसके बाद हम ऐड करेंगे 75। जो गलत था उसको हम हटाएंगे। तू गलत है भाग भाग, तू टोटल गलत है तू भाग, और तू सही है आजा 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 मेरे प्यारे आजा। सो सही को हम लेकर आएंगे। सो नया टोटल आएगा दोस्त 1773। सो 1773 अगर आ गया हमारा नया टोटल, तो 1773 डिवाइडेड बाय 30। सो हमारा करेक्ट मीन आया 59.1। सो बहुत ज़्यादा इजी है, ये आपको लगने लग गया होगा। अब देखो दोस्त, ये एग्जाम्पल 5 है, ये आज हम लास्ट एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल लेंगे आज के लिए। कोई होमवर्क नहीं देंगे हम आपको, चिंता मत करिए, क्योंकि सब काम हम और आप मिलकर करेंगे, क्लास में ही करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब मज़ा आएगा आपको। अब आपको लगेगा कि चलो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बढ़ा है, बेस हमने बना लिया है। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ इन एन एग्जामिनेशन ऑफ अ स्कूल इज 71। सो बॉयज़ का एवरेज स्कोर है 71। कितने बॉयज़ है देखो, ध्यान दो। अभी तक अगर हम जब टोटल निकालते थे तो टोटल निकालते थे नंबर इनटू मीन। सो नंबर ऑफ बॉयज क्या मेरे को दिया हुआ है, अभी तक नहीं दिया हुआ है। मीन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। जब हम लोगों को कुछ नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स ले लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, नहीं पता है। सो एक्स इंटू 71 आ जाएगा 71x। ये 71x क्या आया, ये आया हमारा टोटल, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 73। क्योंकि हमने एक्स बॉयज को ले लिया है तो गर्ल्स को हम लोगों को कुछ और लेना होगा। तो ठीक है जी, गर्ल्स का स्कोर कितना है, 73। गर्ल्स को हमने ले लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स ले लिया y। सो y इंटू 73 इज इक्वल टू 73y, ठीक है जी। तो गर्ल्स का टोटल है, बॉयज का टोटल है। द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द एग्जामिनेशन इज 71.8। अच्छा जी, इसका मतलब है, ये ध्यान दीजिएगा, द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द एग्जामिनेशन इज 71.8। सो एवरेज बॉयज एंड गर्ल्स, इसका मतलब क्या है, बॉयज का टोटल, गर्ल्स का टोटल, दोनों का टोटल को जब हमने मिला दिया तो एवरेज स्कोर क्या आया। सो अब बॉयज का टोटल इज 71x, गर्ल्स का टोटल है 73y, टोटल बॉयज है x, टोटल गर्ल्स है y। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, x प्लस y। और 71x, यहां ध्यान दीजिए, 71x is the total of boys, 73y is the total of girls, total of boy and girl is x plus y। ये 71.8 है, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो बस अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो हम बहुत आराम से इसको लिख पाएंगे। ये अगर हम लिख दिए हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये इतना इजी था, बट देखने से बच्चे घबरा जाते हैं। क्वेश्चन देखिए आगे क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब यह है कि आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, ठीक है। सो
x निकालना है, y निकालना है। अगर x 100 है और y 200 है तो रेशियो भी क्लियर हो गया 1:2। ठीक है, तो रेशियो तो आप कर रखे हैं। तो इसको सॉल्व करते के साथ, ये सॉल्व करते के साथ आपका ये x/y का रेशियो निकल जाता है जो है 3:2। सो दोस्तों, अभी तक हमने जो किया है मेरे ख्याल से बहुत इजी है। हमने आज किया है सिंगल या अनग्रुप्ड, जो टेक्निकल टर्म है अनग्रुप्ड। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप्ड डेटा। सो ग्रुप डेटा बहुत ज़्यादा इजी है, जैसे हमने अनग्रुप डेटा को समझ लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम समझ लेंगे ग्रुप डेटा को। सो जैसे मैंने आपको बताया है 30 जून तक क्लासेस बिल्कुल फ्री है। 30 जून तक क्लासेस हम डाल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करिए, क्योंकि जब आप रेफ़र करते हो तो ये अच्छा चीज़ जो हम कर रहे हैं बच्चों के लिए ये सब तक पहुंचता है। 30 जून के बाद लोकल एरिया के जो आपके टीचर हैं, अगर वो आपसे x अमाउंट चार्ज कर रहे हैं तो आपको x/2 चार्ज किया जाएगा। सो सीधा सीधी 50% ऑफ हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ईयर है ICSE का, और हम आपको 30 जून तक फ्री दे रहे हैं, क्योंकि अभी देश लॉकडाउन में है। तो 30 जून तक आप आराम से घर बैठ के पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बोलिए। उसके बाद आप हमारा BA/CA प्लेयर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे, और डिटेल के लिए आप 9830175050 पे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये क्लासेस कैसा लग रहा है, कोई सजेशन है तो 9830175050 ये नंबर मेरे पास रहता है। आप व्हाट्सएप में वीडियो बना के भी अपना सजेशन दे सकते हैं। अगर मेरे को कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। सो आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैथमेटिक्स में डर लगता है, डर लगना ज़रूरी नहीं है, मैथ्स को हम लोग जीत के रहेंगे। सो 16 में से 16 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो है इसका मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, थोड़ा सा धीरे चलूँगा मगर आपको लड़खड़ाने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। सो थैंक यू सो मच। गलती से भी गलती नहीं करने दूंगा, गलती से भी गलती नहीं करने दूंगा। बहुत इजी है, जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस को हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।